कल परसों दूसरे गांव में भी ऐसा काम कर सकते हैं। योगी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे इस प्रार्थना सुनिए कि बस उन लोग को फांसी के सजा दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाए। इन लोग को फांसी जरूर चाहिए सर। 3 दिन पहले कुशीनगर में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी तस्वीर सामने आया जिसको देखने के बाद कुशीनगर का हर एक व्यक्ति भावुक हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है सरवर आलम और आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के एक सबसे बड़ा जो ग्राम सभा है कुड़वा के सिसई टोला में हम मौजूद हैं। और यहाँ 3 दिन पहले एक घटना घटी। हम आपको घटने का विवरण बता दें। यहाँ 4 मासूम बच्चों की, जिसमें बच्चियां भी शामिल थीं, मौत हो गया। मौत का कारण कुछ ऐसा रहा कि हर एक व्यक्ति का दिल दहल गया। दरवाजे पर सुबह सुबह टाफी गिरा रहता है और सिक्के पड़े रहते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को प्यार करते हैं, माँ बाप के बाद तो चॉकलेट को प्यार करते हैं और बिस्किट को प्यार करते हैं। बच्चों के लिए चॉकलेट और बिस्कुट बहुत ही प्रिय होता है और उस परिवार के सदस्य एक बुजुर्ग द्वारा चॉकलेट को उठाया जाता है और फिर कैसे आगे घटना घटती है हम उनके जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले चॉकलेट, आपका नाम क्या है? मुखिया। आप जब सुबह उठी तो कैसे क्या हुआ, कहाँ चॉकलेट देखी? हम झाड़ू लगाते द्वार पर आते। कै बजे में? सुबह, एकदम सुबह में 6 बजे सुबह में। और जब झाड़ू लगाते आती थी तो हमारे झाड़ू में लग गया पन्नी, 4 चॉकलेट 9 रुपया सिक्का था। ये 5 के सिक्का, 2 के सिक्का रहे। झाड़ू में लग गया तो हम जाने कि हमारे बच्चे के पास के हैं तो हम पूछने लगे बच्चा किसके है, कोई नहीं बोला। बस उसी जगह हम धर दिया। धर के हम झाड़ू लगा। टाफी आप दरवाजे पे ही रख दी? दरवाजे के अंदर में। अंदर पैसा भी वही पन्नी सुधा रख के फिर हम झाड़ू। उस समय बच्चे सोए थे? बच्चे घर में थे। जगह थे घर में थे। तो जब झाड़ू लगाते हम आगे बढ़े आए तब बच्चे पीछे से निकले घर से। जो पा गए टाफी वो बच्चे बांट के चारों खा गए। आप पिता हैं, आपके बच्चे, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की घटना, क्या कोई दुश्मनी है या कोई? हाँ है। हम सुबह सुबह दरवाजे से बाहर निकले, लैट्रिन में गए पानी के डब्बे लेकर। उसके बाद मैं लैट्रिन से आ रहा था तो मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू में उनको आंगन के ही भीतर झाड़ू में टॉफ़ी के पन्नी में 9 रुपये, एक सफ़ेद पन्नी में 4 टॉफ़ी पड़ा था। माँ पूछी ये किसका है? मैंने सोचा कि किसी घरी का बच्चे को होगा, रात में खेले वेले होंगे, गिरा दिए होंगे। तो मैंने कहा जिस बच्चे को होगा उसी को देना, दूसरे को दोगे तो बच्चे में लड़ाई हो जाएगी, रोने लगेंगे। तो माँ वहीं पे रख के झाड़ू लगाने लगी। मैंने घर में गया, मेरा घर में टीवी चल रहा था। मेरे बच्चे 4 थे, चारों टीवी देख रहे थे और बड़ा वाला लड़का वही टीवी देखता रह गया। छोटे वाले मेरे पीछे बच्चे तीनों आए। और उसके बाद मेरी एक भतीजी है, उसको भी एक बच्चा जगा था, वो भी आया। मैं नहीं ध्यान दिया कि टॉफ़ी यहीं है पड़ा, बच्चों ही को होगा। मैंने बाहर निकला। चॉकलेट कितने पीस था? चॉकलेट 4 पीस था। टॉफ़ी चॉकलेट नहीं था, टॉफ़ी था, वो पिन्नी लपेटा हुआ। टॉफ़ी तो 4 टॉफ़ी था। तो मेरे बच्चे वहाँ उठाने लगे। मैंने इधर हो रहा था लड़ाई हमारे गांव में, राकेश और ये मटर में। इसमें तो मैंने देखने के सोचा कि वहाँ जाकर देखूँ, तब तक मेरे बच्चे पीछे चॉकलेट उठाकर मेरे पीछे ही खाते चले गए। मैं इधर से थोड़ी ही सा समय में 2 ही मिनट के अंदर में लौटा। तब तक मेरे बच्चे जाते जाते पुरंदर की दरवाजे के सामने ही आगे बढ़ते दौड़े। मेरी एक लड़की मंजना, बड़ी वाली 5 साल की जो थी, और छोटा मेरा समर लड़का जो 2 साल का था, वो दोनों मेरे पास गिर गए। मैंने देखा कि मेरे बच्चों को कहा, मैंने रोते भागा बच्चों को लेकर। दोनों बच्चों के दोनों हाथ में लिए हुए भागे। यहाँ आते मैं अपनी भाभी को, बच्चों को पकड़ा, एक को मैं पकड़ा, गाड़ी स्टार्ट किया, भागा, चौराहे पे गया हरदेव डॉक्टर के पास। हरदेव डॉक्टर ने बोला कि जल्दी लेकर इसको जिला पर जाओ, यहाँ रोको मत गाड़ी तुम। मैंने भागकर सोचे कि जिला पर जाऊँ, तब तक ये बड़े वाली नदी पार करते हुए पुल, तब तक मेरे बच्चा मेरी पीछे से करा था, मेरी हाथ लड़ा, गोद ही में मेरा बच्चा मर गया। मैंने वहीं पे गिर गया। तब तक यहाँ भी 2 बच्चे गिरे थे, यहाँ से पीछे से भी फिर लेकर भाग रहे थे, स्वीटी और आरूस को, मेरे एक लड़की और मेरे भतीजी के एक लड़का को।
वो भी रास्ता ही में गुजरना चालू हो गया सबको। मैं वही से रोते गिलखते, मेरे भाई, मेरे भतीजे, गांव के एक आध लोग थे, पटदारी को दूसरी इत्यादि इत्यादि, तो सब लेके भाग गए बच्चों के अस्पताल जिला। लेकिन जिला अस्पताल के पहले ही मेरे चारों बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसको पहले 2 दिन पहले मुझे धमकी मिला था। धमकी कौन दिया था? धमकी दिया था प्रेम और चावस और बाला। पुरानी दुश्मनाएं हम लोग से चल रही किस थी। चीज का दुश्मनी चल रहा है गांव में आपसे? हमसे दुश्मनाएं चल रहा है कि मेरी भाभी के दुकान था यहाँ पे, उसी दुकान में उधार के लेन देन के चक्कर में तो सब कहते थे हमने दिए है उधार। मेरी भाभी कहते हैं तुम लोग पी लेते हो शराब, आते हो दारू और पीने के समय उधार ले जाते हो, भूल जाते हो, मैं उधार नहीं दूंगी। इसके चक्कर में विवाद वो सब लेकर मेरी भाभी को दुकान को पूरी जला दिया था। मेरी भाभी भैया उसमें भी सोए थे, बच गए थे बहुत भाग से। तो वही मुकदमा आज तक कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद फिर एक विवाद करा था वो दंदन और वो प्रेम के घर के उसके बाप माँ। पहले से मुकदमा चल रहा है? हाँ, पहले सन 2014 ही से मुकदमा चल रहा है। उसकी बाद मेरी बहन के भी घर ऐसा ही घटनाएं सब किए थे। वो भी दुश्मना हमारी से लेन देन, हमारी बहन के सगाई जानकर ये भी दुश्मना हमारी ही बच्चे के भी निकाल लिए। वहाँ भी 4 बच्चे मारे थे लोग। अभी आपके यहाँ लगातार अधिकारी और डीएम साहब भी आए थे, नेता भी आते जाते। डीएम साहब ने विशेष तौर पर क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ कह के आपसे गया है? डीएम साहब ने जब आए तो हमसे बयान पूछे जैसे आप पूछ रहे हैं, ऐसा ही पूछते समय कुत्ता भी लेकर आए थे। एक डॉग कुत्ता भी जहाँ टॉफ़ी को जगह मैंने बताया वहाँ से टॉफ़ी को जगह सूंघ कर कुत्ता प्रेम के घर जाकर पहुँचा। वहाँ से कुत्ता गए थे वहाँ? हाँ, प्रेम के घर में वहाँ बरामद हुआ एक पोला जानते होंगे सब लोग, पोला में रखा था पॉइजन पन्नी में। एक तलवार भी वहाँ था प्रेम के घर में, पुलिस ने बरामद की है। वहाँ डीएम साहब भी थे। उसके बाद डीएम साहब ने पूछा कि आप लोग सही रहिएगा तो आप लोग के हम ऐसा ही कानून करवा करेंगे कि इसको जमानत भी नहीं लगेगा। कुत्ता के साथ भी ये पकड़ाया गया है। लेकिन डीएम साहब ने ये नहीं कहा कि सरकारी तौर से आपको कुछ बच्चों को पैसा भी दिला सकेंगे, इतना नहीं कहे हैं। लेकिन इतना कहें कि लोग केवल डीएम साहब ने ये कहा कि कानूनी तौर पर आप मजबूती से लगे रहिए, मेरे साथ कार्रवाई कराएंगे। हाँ, फांसी ले जा सकते हैं, इनको उम्र कैद भी करा सकते हैं, डीएम साहब ने कहा। लेकिन ये नहीं कहा हम रोते गिलखते हैं अभी तक भी, और उस दिन भी आपके मामले को मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो योगी जी से आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि योगी जी आपको हम लोग जनता हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे 3 बच्चे गए हैं मौत। आप लोग हम लोग वोट भी देते तो कम से कम 2-4-5 लाख के ही एक बच्चे के मुआवजा दिया जाए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे 5-5 लाख रुपया मुआवजा नहीं देंगे तो। और उन लोगों को जो हमारे बच्चों को मारा है, आज मेरे बच्चों को मारा, आज की कल परसों दूसरे गांव में भी ऐसा काम कर सकते हैं। योगी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे प्रार्थना सुनिए कि बस उन लोग को फांसी के सजा दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाए। इन लोग को फांसी जरूर चाहिए सर। ये जो घटना घटा था आपके यहाँ घटा था, आगे आइए। 2 साल पहले जो घटना आपके नाती के साथ, इनके नाती के साथ सेम 4 मासूम बच्चों के साथ 2 साल पहले भी सेम इसी कंडीशन में घटना घटा था। लेकिन उस समय टाफी का जिक्र नहीं आया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। क्या हुआ था उस समय 2 साल पहले? 2 साल पहले ऐसे ही जो हमारे ये बच्चे 4 बच्चे हमारे बहू के भाई भतीजे हैं, यही मौत हमारे यहाँ 4-5 बच्चन के साथ हुआ। एक लड़की से उपटा, वो भी हग मुत दी, उसको लेकर के हम लोग कसिया भागे, पड़रौना भागे, वहाँ से गोरखपुर रिफ़र कर दिए। हम रिफ़र चले गए, वहाँ रिफ़र लेकर चले गए गोरखपुर, तो वहाँ बच्ची बच गई। हमारा 4 नाती फिर शाम को मर गए। एक 13 साल का हिमांशु, एक 5-7 साल का नीतीश, 5 साल का दिल जले, 2 साल का सजीर। मेरा 4 बच्चे मर गए, 12 बकरियां, 3 खस्सी मर गए। हम भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। आज तक कागज हम पूरा देश दौड़ाए। जोगी बाबा रहे थे लखनऊ, हम जोगी बाबा के मंडक तर कागज लेकर गए। आज तक हमको कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई उस समय आप लोग की तरफ से कोई एप्लीकेशन दिया गया था किसी पर? बहुत एप्लीकेशन दिया। किसके खिलाफ दिया गया था? खिलाफ नहीं दिया गया, जांच कराने के लिए। जांच कराने के हमने बोला, लेकिन कोई नहीं सुना। न कुत्ता लेकर हम प्रेम के नाव धरते गए, लेकिन ये जो शंभू कुशवाहा है
वो कहता है बुढ़िया बच्चे मर गए हैं, बुढ़िया पागल हो रही है, बाण को नाम झूठी बेहात नहीं पकड़ी तो झूठ जाल लगा रही है। शंभू कुशवाहा मामले को दबाने का प्रयास किए क्या? दबाने का प्रयास किया शंभू कुशवाहा ने, इस मामले के आज तक दबा दिया। हम बेटा गोरखपुर गए, जोगी बाबा के मंडप तक गए, रविंद्र नगर गए, डीएम साहब, जिला जज साहब, सबकी कापी हमारे पास रखी है, हर जगह जगह के कागज रखी है। यही तीनों मुलजम वोट भी टाइम हमारे बच्चन के मारा, 4 बच्चे हमारे मर गए, हमारे 12 बकरी, 3 खसी, 15, 1 प्रेम, एक बाला, एक चाबस, यही तीनों हमारा भी इतना बर्बाद किया साहब। हम भी गरीब आदमी, विधवा हैं, हमारे तो हम भी देख रहे हैं कुछ कि चाहते हैं। कुड़वा के जो सिसई टोला है, 2 साल पहले भी यहाँ 4 मासूमों की मौत हुई थी। उसके बाद पुनः इस बार भी 4 मासूमों की मौत हुई है। पिछले बार तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार नामजद एप्लीकेशन पड़ा है और कसिया पुलिस ने एफआईआर भी 302 के तहत, 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, गिरफ्तारी भी कर लिया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा, और पीड़ित परिवार का मांग है कि हमको आर्थिक रूप से भी मदद किया जाए, प्रशासन मदद करे। अभी तक प्रशासन के तरफ से किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से मदद करने का या सहयोग करने का कोई बात नहीं कही गई है।